तो वहीं अयोध्या में धूमधाम से आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। अयोध्या में सुभाष चंद्र बोस विचार मंच की ओर से गुमनामी बाबा की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं ने शहर के मार्च भी यहां पर अलग अलग इलाकों में निकाले। माना जाता है कि अयोध्या के राम भवन में रह रहे गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अयोध्या में सम्मान मार्च निकाला गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और भंडारे का आयोजन किया। ऐसा माना जाता है कि गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही थे। उन्होंने लंबा समय अयोध्या के राम भवन में गुजारा था और उसके बाद जब उनकी देहांत हुआ तो उनकी यहाँ पर समाधि बनाई गई है और यहाँ पर प्रतिवर्ष ये मानकर कार्यक्रम किया जाता है कि भगवान जी, ये गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही व्यक्ति थे। और तमाम जांचें भी हुई, तमाम बातें हुई, तमाम मांगे हुई। हालांकि अभी ये साबित आधिकारिक रूप से नहीं हो पाया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा एक ही शख्स थे। राम भवन के मालिक शक्ति सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसके बाद कई आयोग का गठन हुआ और जांच भी की गई। राम भवन में जो सामान मिले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ इशारा करते हैं। राम भवन में मिले सामानों को अयोध्या के राम कथा संग्रहालय में रखा गया है। गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इसकी जाँच कई आयोग ने भी की है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाई। उनके पास से जो सामान निकला है, जो उनकी सगी भतीजी थी ललिता बोस, उन्होंने जो हाईकोर्ट में रिट किया था, जिसके अनुपालन में सारे सामानों की इन्वेंट्री बना के मालखाने में रखा गया है, उसमें सारे सामान कहीं ना कहीं से इशारा करते हैं, सारे सामान क्यों नेताजी से संबंधित हैं। अब कौन व्यक्ति हो सकता है जो 2760 सामान अपने साथ लेके नेताजी के घूमेगा अपने साथ। उनके अंदर जैसे कि संघ के हमारे गुरु गोलवरकर के पत्र मिले हैं, गोल चश्मा मिला है, उनकी पार्कर की पेन्स मिली हुई हैं, और जो घड़ियां जो इस्तेमाल करते थे वो सब बेशकीमती चीजें मिली हुई हैं उसके अंदर। तो मतलब ये ऐसे सामान है जिनको कि कोई भी व्यक्ति देख के बता सकता है कि किससे संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्लेन क्रैश की खबर के कुछ दिनों के बाद से ही गुमनामी बाबा अयोध्या में रहने पहुंचे थे, जो आम लोगों से मिलते नहीं थे, इसलिए उन्हें लोग भगवान जी कहते थे। आखिरी समय में जो 2.5 साल वो राम भवन में रहे, उसके अनुसार जो हम लोगों को सूत्र मिले, जो भी उनके पत्र डॉक्यूमेंट रहे, वो ये करते हैं कि वो गुमनामी बाबा ही थे। इसलिए उनके जन्म दिवस पर स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और दावा किया कि नेताजी और गुमनामी बाबा एक ही शख्स थे। जो यहाँ के लोग हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उनका ये दावा है कि गुमनामी बाबा, भगवान जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही शख्सियत थे। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत हेम के साथ संजीव आजाद, न्यूज स्टेट, अयोध्या। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट।